देखिए, राजस्थान की राजनीति में इस वक्त अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। राजस्थान में शिक्षा विभाग में हालात इस कदर ख़राब हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाल ही में झालावाड़ में एक दर्दनाक घटना हुई जिसमें 8 बच्चों की मौत हुई। शिक्षा विभाग में तमाम वो स्कूल, तमाम वो कॉलेज जर्जर अवस्था में हैं, लेकिन जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ में देव पलसानिया जी हैं, जो कि कल उन्होंने महारानी कॉलेज में एक जर्जर अवस्था में उसकी लेंटर टपका और उसके बाद में वो वहाँ पर गए रजिस्ट्रार के ऑफिस में और उसके बाद में उनकी हुंकताक हुई। हमारे साथ में मौजूद हैं देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मीडिया के माध्यम से भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप ये जो आज शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था ख़राब हो रखी है उसको उठाने का काम कर रहे हो। देखिए, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहा हूँ छात्र छात्राओं के लिए, लेकिन ये स्थिति क्या है कि जो अभी ये मामला हुआ, कल का जो मामला है, ये परसों छत गिर गई थी। छत हॉस्टल में, महारानी हॉस्टल में जो छत गिरी, उसके बाद में वहाँ से मेरे पास काफ़ी बहनों के फ़ोन आए कि भैया छत गिर गई। छत गिरने के बाद में हमें कोई संभालने तक नहीं आया। वहाँ की वार्डन से मेरी बात हुई, वार्डन का जवाब था कि आपको सूचना किसने दी। तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि आपको सूचना किसने दी, कौन सी लड़की ने आपको फ़ोन किया, आप उसका मेरे को नाम बताओ। तो मैंने कहा, मैडम आपको नाम से क्या मतलब, आप वहाँ संभालने क्यों नहीं गए? वहाँ तो 150 लड़कियाँ रहती हैं, आप किसी से ही पूछ लो आपने संभालने गए कि नहीं गए। फिर मैं प्रिंसिपल ऑफिस गया, प्रिंसिपल मैम ने कहा कि हमारी जो कॉलेज में वो तो हमने संज्ञान में ले लिया, हालांकि वहाँ वार्डन गई है, देखा है। तो फिर मैंने, मैडम ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले यूं ही आया था, हमने यहाँ चेक करवा दिया है, हम सेंशन करवा दिया है कल ही पैसे। तो मैडम ने कहा इतने दिन आप कहाँ सो रहे थे? तो मैडम ने कहा रजिस्ट्रार हमें फंड नहीं दे रहा। यूं ही बोलता है, मैं रजिस्ट्रार फंड नहीं दे रहा और यूं ही हमें यहाँ काम करने के लिए मना कर देता है। तो मैं रजिस्ट्रार से मिलने गया, भाई ठीक है, आप क्यों नहीं दिए, इतने दिन कहाँ थे, क्यों सो रहे थे? भाई झालावाड़ में जिस हिसाब से छात्रों की मौत हुई, तो ऐसी घटनाएं हमारे विश्वविद्यालय में ना हो, हमारे से तो विडम्बना है, हमारे दुख होता है कि यार इतनी बड़ी प्रदेश की विश्वविद्यालय है जिसमें पूरे प्रदेश से छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, उस विश्वविद्यालय में ये स्थिति बनी रखी है, तो और विश्वविद्यालयों में क्या होगा? तो मैंने कहा सर ऐसे काम तो चलेगा नहीं, आप क्यों नहीं रोक रहे? आपका थोड़ी है, व्यक्तिगत कोई फंड हो तो आप अलग बात है, ये तो सरकार का, आप पैसे देने में आपको कहाँ जोर आ रहे हैं? तो मेरे को बोलते हैं आप कौन, आपसे मैं ऑन कैमरा बात नहीं कर सकता, आप कैमरा बाहर भेजिए फिर बात करता हूँ। मैं कह सकता जो भी बात होगी हमारे कैमरे के सामने होगी, क्योंकि आप कोई चोर थोड़ी हो जो कैमरे के सामने आप छिपने की कोशिश कर रहे हो। फिर वहाँ एक उनका निजी प्रशासन लगा रखा है, जो या तो उनकी ड्राइवरी करता है या कोई पारिवारिक सदस्य है, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने का काम की, जो फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था उसके साथ बदतमीजी का। मैं कहा सर ये विश्वविद्यालय हमारा है, इसमें इस तरीके से आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी मेरे और मेरे साथ जो आप व्यवहार कर रहे हो। फिर मेरे को धक्के देने की कोशिश की बार, तो फिर मैंने, हमारा जो अधिकार है हमारी बात उठाने का, बोलने का, हमारी मांग करने का, मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, चाहे आप मेरे धक्का मार लो। ये तो वो बात है, आंधी तूफान आए उसे कोई नहीं रोक सकता, हमारे संघर्ष को कोई नहीं रोक सकता। हम जो आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे कोई स्थिति कैसा ही आए, प्रशासन पर कितना बड़ा अधिकारी बैठा हो, चाहे वीसी मैम हो, चाहे ये रजिस्ट्रार हो, हम जब हमारे छात्र छात्राओं की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हैं तो हमें कोई नहीं दबा सकता। ये लड़ाई आज से नहीं, मैं 2018 से छात्र संघर्ष कर रहा हूँ, जब तक कोई भी बात हुई है मैं इन चीज़ों के लिए लड़ता आया हूँ। दे भाई, सबसे बड़ी बात यह है, झालावाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ, 8 बच्चों की मौत हुई। राजस्थान में ऐसे बहुत स्कूल और कॉलेज हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, लेकिन जब कोई उसके लिए आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। ये चाहते हैं कि कोई भी बात हो जो बंद कमरे में सेटलमेंट हो जाए, बाहर कोई चीज़ आए नहीं। अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं। आज देखिए कोई सी सरकार हो, ये शिक्षा की अर्थ जो व्यवस्था है उसको खराब करने का काम किया है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, नेता इतना ध्यान दे नहीं चीज़ों में देता है नहीं, और जो ये अधिकारी बैठे हैं ये अपने निजी स्वार्थ में, घोटालों में लगे रहते हैं। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जो छात्र छात्राएं, युवा है, आज की युवा जागरूक है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ आप किसी चीज़ को दबा नहीं सकते। आज मेरी आवाज़ को आपने एक बंद कमरे में दबाने की कोशिश की, लेकिन पूरा प्रदेश आज देख रहा है कि एक देव पलसानिया है जो युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे रजिस्ट्रार जो भ्रष्ट हैं इनका हम काला मुंह कर देंगे, कहीं बाहर निकलने लायक नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार कस्सावा से आपकी जो है किस बात को लेकर बहसबाजी? देखिए, ये 2 साल से जो विश्वविद्यालय का फंड है उसे रोक के रखा है। ये इसका कोई निजी स्वार्थ है, समझ नहीं आ रहा ये क्या चाहता है कि विश्वविद्यालय से इसकी कोई पुरानी विडम्बना है, जो ये कोई दुश्मनी है वो निकाल रहा है कि इसको कहाँ जोर आ रहा है, जो सरकारी फंड है इसके पास पड़ा है वो देने में कहाँ जोर आ रहा है। जब वो छत गिरी उसके बाद में भी इसने देने का काम किया। देखिए इस आदमी की बौखलाहट देखिए, ये यहाँ से मैं इसके बात करने आया, ये गाड़ी चला के भग गया यहाँ से।
अच्छा, वहां से निकल हाँ, लिए। फिर शिक्षा मंत्री जी को जैसे ये चीजें वायरल हुई सोशल मीडिया पे, ये चीजें उन्होंने फोन किया है, ये महारानी कॉलेज जाता है, वहां जाके ये चीजें करता है, छत तो परसों ही गिर गई थी, ये कल क्यों गया? ये हमारे संघर्ष की बदौलत है कि इन लोगों को जागरूकता आई है, नहीं ये लोग अपने ऑफिस और ऑफिस से घर कहीं दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं है। आपको लगता है राजस्थान में ज्यादातर अधिकारी इसी तरीके के हैं? बिल्कुल ऐसे ही अधिकारी हैं, बहुत अधिकारी हो, अच्छे लोग भी बैठे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये ऐसी स्थिति पे आ जाते हैं कि ये किसी की सुनना नहीं चाहते, ये अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन जब युवा इतना जागरूक है, आज का युवा बहुत आगे पहुंच गया है। पहले युवा आवाज उठाते थे, ये चीजें एक बंद कमरे में सेटलमेंट करने थे। सोशल मीडिया का आज जो है जमाना है, इसमें किसी को दबाना मेरे को लगता नहीं है कि इनसे हो जाएगा। देखिए, आपने कुछ समय पहले जो है आरयू में एक ताला भी तोड़ा था, ठीक है, और वो किस मामले में था? देखिए, वो ताला इसलिए तोड़ा था कि जो छात्र संघ चुनाव 3 साल से बंद पड़े हुए हैं, उस छात्र संघ कार्यालय का काम ये था कि जो बाहर से युवा आते हैं, विश्वविद्यालय में युवा पढ़ते हैं या छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनके सुनवाई का एक केंद्र था जहां एक अपनी छात्र समस्या लेकर जाता था और वहां जो प्रतिनिधि होता था वो उनकी बात सुनता था। लेकिन जब से चुनाव बंद हुए, उसके ताले लगे हुए हैं, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, छात्र छात्राएं इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैंने कहा इसका ताला तोड़ के मैं बैठ जाता हूँ, कोई सुनने वाला तो हो। आप छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे, इससे सरकार को कहीं मैसेज तो जाए ना कि भाई यहाँ जरूरी है यहाँ बैठना, कोई प्रतिनिधि होगा आम छात्रों की सुनवाई करेगा। लेकिन उसको भी लोगों ने गलत वे में ले गए कि जो मेरा तरीका था, मेरा एक शांतिपूर्ण तरीका था कि भाई ताला तोड़ के मैं ये कहीं साबित करना चाह रहा था कि ये जो विश्वविद्यालय में कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए ये ताला खुलना चाहिए, यहाँ कोई प्रतिनिधि बैठना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है देवपाल सानिया बैठे, और भी विश्वविद्यालय में प्रतिनिधि हैं वो बैठेंगे तो यहाँ कोई सुनने वाला मिलेगा। देव भाई, जैसे आपने कल मुद्दा उठाया महारानी कॉलेज का, राजस्थान में तमाम झज्जर स्कूल और कॉलेज ऐसी स्थिति में है। प्रशासन की जैसे ही नज़र पड़ी है, हाल में प्रशासन ने जो है 2699 करीब जो ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं उन पर चिन्हित किया है और उनको जो है डैमेज करने की बात कही है। अब आप इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन इस बात को लेकर जागरूक? आज भी मैं बाबा हॉस्टल है हमारे विश्वविद्यालय में, उसमें जाके आया हूँ, आपको मैं फुटेज जारी कर दूंगा। उसकी भी यही जर्जर व्यवस्था हो रखी है, पानी टपक रहा है, छत गिर रही है। अब बाकायदा मैंने हाथ लगाया तो हाथ लगाने से वो गिर गई। तो ऐसी चीजें, ऐसी जो व्यवस्थाएं हो रखी हैं उनके खिलाफ मैं प्रण लेता हूँ। इनको जब तक ये उन पे काम नहीं करेंगे मैं इनको जीने नहीं दूंगा। ये चाहे मेरे ऊपर मुकदमे लगाएं, चाहे मेरे को धक्के देकर बाहर निकालें, चाहे लाठी भाटों से लड़ ले। हम किसान वर्ग से आने वाले छात्र हैं, हमारा खून इतना कमजोर नहीं है कि इन लोगों से हम दब जाएंगे। प्रशासन क्यों इतनी लापरवाही बरतता है? सरकार पैसा देती है, फंड रिलीज करने में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इनको कोई जोर आता है या तो काम करने में, या ये कोई पैसे देकर इस पोस्ट पर पहुंचे हैं तो ये वो वसूली करने का काम कर रहे हैं कि जो इन्होंने पैसे देकर कहीं ना कहीं यहाँ आने का काम किया है, यहाँ जो पद लिया है, जो कहीं इस चक्कर में होंगे कि भाई अपनी जेब भरें पहले, फिर बाद में कहीं युवाओं की बात उठाएं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। देखा जाता था जब छात्र संघ चुनाव होते थे, बहुत सारे छात्र एक्टिव होते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है बहुत सारे छात्र जो है मायूस स्थिति में हैं छात्र संघ चुनाव ना होने की वजह से। लेकिन कल आपने जो मुद्दा उठाया वो बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा था। छात्र क्यों एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, छात्र नेता कैसे बनता है, यहाँ समस्याओं से लेकर बनता है, लेकिन एक छात्र नेता के मन में एक चीज़ रहती है कि आने वाले छात्र संघ चुनाव में वो कहीं ना कहीं भागीदार बनेगा और उनका प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा। लेकिन जब सरकार ने 2023 में छात्र संघ चुनाव बंद किए, कांग्रेस सरकार ने, उसके बाद में युवाओं का कहीं ना कहीं मनोबल टूट गया कि छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे। एक अपने मन में जो चीज थी कि भाई हम छात्र छात्राओं के मुद्दे उठाएंगे और इस राजस्थान के युवाओं का नेतृत्व करने का काम करेंगे। लेकिन जब चुनाव नहीं हो रहे तो एक युवाओं में जो कोई भी मेरे जैसे नेता हैं या कोई और नेता है जो ये सोचता है कि यार चुनाव नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे खर्च नहीं हो, क्योंकि किसान वर्ग से सारे यहाँ संघर्ष करते हैं। पैसे बाहुबल वाला तो आता है नहीं, हम लोग जो किसान वर्ग से आते हैं वो संघर्ष करते हैं। हम हमारे कोई यार दोस्तों की बदौलत यहाँ हमारी जो व्यवस्था है वो चलती है। लेकिन जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे तो लोगों के मनोबल टूट गया। देखिए, छात्र राजनीति ही होती है कि आम व्यक्ति, आम किसान का बेटा एक राजनीति में प्रवेश कर जाए। अब वो छात्र संघ सरकारें क्यों नहीं करवाना चाहती? देखिए, आपने खुद ने कह दिया कि जो आम छात्र है या कोई किसान वर्ग से आने वाला छात्र है जो राजनीति में प्रवेश नहीं कर जाए, बड़े नेता जो बैठे हैं ना, ये कोई सी पार्टी हो, ये कभी नहीं चाहते कि जो किसान वर्ग से युवा पीढ़ी है आकर उनके बेटों की जगह खंगालने का काम करेगी या उनकी जगह
किसकाने का काम यही वजह है कि सरकारें जो देखिए सरकारें कोई सी भी हो, सबको ये डर लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी जमीन जो इन्होंने मजबूत कर रखी है, जो किसकाने का काम करेंगे, ये जो बैठ गए हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में युवा जाएगा, अपनी नई दिशा और दशा करने का काम करेगा, नया नेतृत्व लाएगा, तो इनको डर है कि कहीं ना कहीं हमारी जगह नहीं ले ले। यही कारण है। देखिए कारण तो अनेक हैं। जैसे देखा जाए तो जब 2023 में ये विधानसभा चुनाव होने थे तो अशोक गहलोत जी ने ये हवाला देकर चुनाव बंद करा दिए थे कि अब अभी एनईपी लागू करनी है और जो प्रक्रिया है विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। लेकिन अब सारी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं, प्रवेश प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं नहीं सुन रही। तो इस सरकार का मेरे को लगता है यही ठेस है कि कहीं ये युवा आगे आएंगे, आगे वाली पीढ़ी में आके हमारे कहीं जगह नहीं ले ले। कई बार सरकारें ये तर्क देती हैं कि छात्र जो है असंवैधानिक गतिविधियां करते हैं इलेक्शंस के दौरान। देखिए कोई असंवैधानिक नहीं, हमारे कोई ये तो है नहीं कोई यहाँ निजी कार्य है, हम सबकी आवाज़ उठाने आए हैं, युवाओं की आवाज़ उठाना हमारा काम है, उनके लिए हम लड़ते हैं। आप सोचिए हमारे परिवार नहीं है क्या, हम हमारे परिवार ने हमें इसलिए थोड़ी भेज रखा है कि हम यहाँ लड़ने आए और अलग चीज़ें करें, लेकिन हमारा खून इतना कमज़ोर नहीं है कि हम किसान वर्ग से आते हैं कि हमारा कम लड़ने का जुनून है हमारे अंदर कि भाई हम आवाज़ उठाने आए हैं। यहाँ कोई नहीं है, वो कोई बाहुबल या कोई पैसे वाला आता नहीं है यहाँ, क्यों आएगा यहाँ, कोई दर दर की ठोकरें थोड़ी खाना। हम तो हमारे अंदर एक विडम्बना है कि जो हमारे जैसे युवा यहाँ आके परेशान होते हैं उनकी आवाज़ उठाएं, हम आवाज़ उठाएं। तो उसमें जरूरी होता है कि संघर्ष करना। अब कल जैसे मेरी कोई गलती नहीं थी लेकिन मेरे साथ धक्का मुक्की करनी तो मेरे को संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष इसलिए करना पड़ा कि आप धक्के देकर किसी आवाज़ थोड़ी दबा सकते हो। लोग ये कहते हैं कि अब हर छात्र नेता यही अपना रहा है इस तरीके से। देखिए हर छात्र नेता अपना नहीं रहा, ये प्रशासन जितना घटिया किस्म की प्रवृत्ति करता है उसका जवाब हम देने का काम करते हैं। हमारा ये जो होता है ये जवाब देते हैं कि आप हमारे साथ गलत करोगे तो हम इतने कमज़ोर नहीं है कि हम आपकी जो आप हमारा अत्याचार हम उनका सह लेंगे। देव भाई, तमाम छात्र नेता जो हैं राजनीति से जो है छात्र नेता बनने के बाद में राजनीति में प्रवेश करे, चाहे हनुमान बेनीवाल को ले लो, रविंद्र सिंह भाटी को ले लो, और फिलहाल में यहाँ से निकलकर निर्मल चौधरी जी भी गए हैं। वो तमाम बड़े बड़े नेता जो राजनीतिक पार्टियों में फिलहाल जो हैं विराजमान हैं, क्या अब वो छात्र हितों की बात नहीं करते, छात्र राजनीति की बात नहीं करते? देखिए मेरे हिसाब से तो जो अभी लोग जा रहे हैं या वो विधानसभा में उन्होंने मुद्दे तो उठाए हैं छात्र हितों को लेकर, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो सीढ़ी हमने छात्र संघ से चुनाव से राजनीति में प्रवेश की तो और भी युवा हैं, ऐसा तो नहीं है। वो लोग हमारी आवाज़ उठा रहे हैं और उनका मैं बहुत आपके मीडिया के माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी बात को उठाने का काम कर रहे हैं। हम छात्र तरुणाई उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में हम उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। लगता है कि बराबर समर्थन कर रहे हैं जो छात्र नेता निकल कर गए हैं। तो बराबर संघर्ष तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो जो वहाँ बैठे हैं तो वहाँ भी आवाज़ उठाना हमारे लिए ठीक है, लेकिन उनसे भी हमारे एक निवेदन है कि यहाँ विश्वविद्यालय प्रांगण में आए और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें तो सरकारें जल्दी सुन लेंगी। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि सरकार का आएगा हमारे बीच में, सरकार कहीं ना कहीं हमारी ओर ध्यान देने का काम करेगी। तो अच्छा, क्या लगता है आपको देव भाई कि छात्र राजनीति बहुत जरूरी है, छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है? देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो ना, जैसे छात्र संघ चुनाव बंद होने के बाद में प्रशासन इतना नालायक और निकष्ट हो गया कि कहीं सीधा बात नहीं करना चाहता छात्र छात्राओं के। ये अपने असिस्टेंट छोड़ दिए इन्होंने बीच में, जो दलाली का कारण काम करते हैं, ये सीधा मुंह बात नहीं करते। हमारी वीसी मैडम तो ज्ञापन तक नहीं लेना चाहती छात्र छात्राओं से। तो ऐसी स्थिति कब हुई जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। छात्र संघ चुनाव से एक नेतृत्व निकलता है जो आवाज़ उठाता है और सीधी बात करता है। छात्र संघ अध्यक्ष को मैं तो चाहता हूं जो छात्र संघ अध्यक्ष बने उसको विश्वविद्यालय में सिंडिकेट सदस्य बना जाए, क्योंकि उसकी जो स्थिति मजबूत होगी जब छात्र छात्राओं की आवाज़ और अच्छे से उठा पाएगा। अंतिम सवाल पूछूंगा, राजस्थान में इस वक्त जो सरकार है किस तरीके से कामकाज को लेकर आप क्या कहें? देखो अभी तक तो ठीक है, लेकिन हमारा तो एक शांतिपूर्ण और एक व्यवहारिक तरीके से है कि आप छात्र संघ चुनाव बहाल करा दो। हमसे आपसे बहुत उम्मीद थी, इतनी उम्मीद करके हमने आपको आपकी सरकार बनाई और आपको एक विश्वास दिया कि आप हमारे भला कर पाओगे। लेकिन आप जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करे, या किसान कौम के जो लोग आ रहे हैं इतने कमज़ोर नहीं है। सरकार को जो पहले घर बिठाने का काम किया 2023 में अशोक गहलोत सरकार को, तो ये कोई 2028 दूर नहीं है, इन लोगों को भी घर बिठा देंगे। ये जब तक युवाओं की बात नहीं उठाएंगे ना, तो हम भी इतने कमज़ोर नहीं है कि इनको घर बिठा सकते हैं। देखिए हमारे साथ में तो ये थे छात्र नेता देव पलसानिया जी, जो कि इन्होंने कल महारानी कॉलेज में जो जर्जर अवस्था में छत थी जिसका लेंटर गिरा था उस पर आवाज़ उठाई और
रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए और फंड रिलीज कराने की बात कही, लेकिन वहाँ पर राजकुमार का सवा जो रजिस्ट्रार थे वहाँ पर उनकी हुंकताक हुई और जिसके बाद एक माहौल गर्मा गर्मी का बना। राजस्थान में ऐसे ही हालत में तमाम वो स्कूल हैं, तमाम वो कॉलेज हैं, लेकिन शायद उनकी सुध लेने वाला आज भी कोई नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में झालावाड़ की जो स्थिति हुई है वहाँ पर उसके बाद प्रशासन जागा है और कहीं ना कहीं करीब 2700 ऐसी अवस्था में जो जर्जर अवस्था में स्कूल और कॉलेज हैं उन पर अब प्रशासन कार्रवाई करेगा और उनको क्षतिग्रस्त करेगा। उसके बाद जो है नई बिल्डिंग बनेगी। मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ मैं आरफ सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।